आज का टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग कैप्चा इन रजिस्ट्रेशन पेज टू प्रिवेंट स्पैम। कैप्चा क्या होता है पहले ये समझते हैं। काफी सारे वेबसाइट में फॉर्म में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखे होंगे फॉर्म के नीचे कुछ रेंडम टेक्स्ट नजर आते हैं या रेंडम नंबर नजर आते हैं, तो वही टेक्स्ट को आपको देखकर वहां डालना होता है। तो इससे प्रिवेंट होता है कि कोई स्पैम ना फैला पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट खोलकर फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो वेबसाइट ओनर काफी परेशान होते हैं, ऐसे बल्क में बहुत सारे स्पैम ईमेल आते रहते हैं। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही नजर आता है, वही पढ़ सकते हैं। तो कैप्चा उसी को कहा जाता है कि कुछ रेंडम टेक्स्ट नंबर्स डिस्प्ले होना और ह्यूमन वेरिफिकेशन करना, ताकि स्पैम वगैरह कंट्रोल कर पाए। तो गूगल में भी आप देख सकते हैं, अगर कैप्चा लिखकर तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के काफी सारे कैप्चा होते हैं। तो हमारा टॉपिक है कैप्चा को इम्प्लीमेंट करना। इट मीन्स कैप्चा के लिए हम सारा कोडिंग स्क्रैच से नहीं करेंगे। ऐसे काफी सारे टाइम पीएचपी में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे लाइब्रेरी कहा जाता है, जैसे एक्सेल में डाउनलोड करना, पीडीएफ जनरेट करना, ग्राफ चार्ट डिस्प्ले करना, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैप्चा को भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम इस टॉपिक में। अब एक और रीजन है कि इसका फंक्शंस वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और रेयरली यूज होते हैं, तो इसलिए भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका गूगल में आप सर्च कर सकते हैं डाउनलोड कैप्चा, और इस तरीके से हमने सर्च करके एक लाइब्रेरी को हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो कैप्चा फोल्डर को हम कॉपी करके जहाँ हमारा वेबसाइट है उसके फ्रंट एंड में डाल देते हैं। यहाँ पे डाल दिया हमने। अब जहाँ हमें इम्प्लीमेंट करना है रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, उस फाइल को ओपन करते हैं। फिर उसमें सबमिट बटन से पहले हमें ये डालना होगा। अब मैंने ऑलरेडी TRTD डाल दिया है हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको डालने के बाद समझ आएगा एग्जैक्टली। तो सबमिट बटन से पहले TR से ऊपर यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसमें दो पार्ट है, एक तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नंबर, अब यूजर डालेगा उसमें, और ये है एग्जैक्टली जो कैप्चा जनरेट होगा। अब यहाँ नजर आ रहा है कि कैप्चा फोल्डर के अंदर PHP कैप्चा डॉट PHP में ये जा रहा है। जो मैंने अभी कैप्चा फोल्डर डाला था उसी में ये PHP कैप्चा डॉट PHP में जा रहा है। अब इमेज SRC में फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि हमने PHP फाइल का पाथ दिया है, क्योंकि वो जो PHP फाइल है वो इमेज जनरेट करता है। यहाँ नजर आएगा इस तरीके से। अगर वो फाइल को आप मैनुअली यहाँ खोल भी देंगे, जैसे व्यू इमेज करके कैप्चा स्लैश PHP कैप्चा डॉट PHP, इसमें राइट क्लिक करके देखेंगे तो ये इमेज है, और इसको जितने में रिलोड करेंगे वो रेंडम यहाँ डिस्प्ले होते जाएगा अलग अलग। और ये इमेज है एक्चुअली। तो PHP कैप्चा डॉट PHP में थोड़ी देर बाद ओपन करूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आप समझ सकते हैं कि वो फाइल PHP का इमेज बना रहा है। फिर बैक जाते हैं तो ये है कैप्चा, और उसी को देखकर यूजर को यहाँ पे डालना होगा जो हमने ये दिया है। अब इसके बाद रीड करेंगे इस तरीके से, जहाँ हम और फील्डों को रीड करते हैं वहीं पे। डॉलर की में एक्चुअली जो कैप्चा में रियल में जनरेट हुआ है वो डॉलर की में पास हो रहा है, और डॉलर नंबर जो वहाँ पे हमने डाला था उसके साथ ये जो यूजर डालेगा वो डॉलर नंबर में है। तो इसी को हमें वैलिडेट करना है इस तरीके से। इफ डॉलर की नॉट इक्वल टू
डॉलर नंबर मीन्स जो रियल में कैप्चा जनरेट हुआ उसका वैल्यू और यूजर ने जो नंबर डाला वो अगर मैच नहीं होता है तो जो हमारा वैलिडेशन का टेक्निक था उसमें एक ये मैसेज पास होगा कि इनवैलिड कैप्चा कोड। तो इसको अब आउटपुट देखते हैं। वैसे कैप्चा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ कुछ गलत डाल देता हूँ और रजिस्टर दबाते हैं तो आ रहा है इनवैलिड कैप्चा कोड। अब वो सब भी हमने किया था नल वैलिडेशन, तो उसका भी आ रहा है। बट अगर मैं सही डालूंगा, जैसे अभी जो डिस्प्ले हो रहा है BAEFO, तो अगर ये पास हो गया तो ये वाला अब एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। आई थिंक वो 0 होगा, इसलिए एक बार रीलोड करते हैं, फिर से डालते हैं जैसे 7A577। तो अब वो पास हो चुका है कैप्चा का। बट एक भी अगर गलत डालेंगे, B1B8CC, डबल C डाल दिया मैंने, इनवैलिड, तो कैप्चा काम कर रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि वो PHP capture.php में क्या है एग्जैक्टली, जिसके लिए हमने इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले ये सेशन टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है, तभी वहां बन रहा है और इस पेज में भी उसको मिल रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है सेशन के थ्रू। और माइक्रो टाइम फंक्शन को MD5 हैश से जनरेट कर दिया। MD5 हैश एक फंक्शन होता है जो 32 कैरेक्टर में जनरेट कर देता है। उसके बाद सब str फंक्शन उसको ट्रिम कर देता है 5 डिजिट, क्योंकि वो जितने भी जनरेट हुआ है बाय डिफॉल्ट 32 कैरेक्टर जनरेट होता है, उसको 5 डिजिट्स में ट्रिम करने के लिए सब str फंक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ 7 कर दूं और यहाँ पे अगर रीलोड करेंगे तो इसको भी देखेंगे ये 7 डिजिट का होगा। अभी तो 5 ही था, एक बार रीलोड करते हैं, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। बट इसको रियल में 7 यूज करने के लिए आपको यहाँ भी 7 करना पड़ेगा, नहीं तो वो 5 तक ही काउंट करके उसी को वैलिडेट करवाएगा। तो वो सिर्फ 7 दिख रहा है, अब यहाँ पे 7 करेंगे तभी ये हमारा वैलिडेशन काम करेगा। तो फिलहाल 5 ही रखते हैं। अब ये पार्ट भी यूज हो सकता है आपके लिए, क्योंकि img.jpg यहाँ पे रखा हुआ है और इसी बैकग्राउंड के ऊपर वो रेंडम टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। तो आपको अगर वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये बैकग्राउंड डालना है तो सिंपली img.jpg को रिप्लेस कर देंगे दूसरा कोई बैकग्राउंड इमेज से, फोटोशॉप में बनाकर इसी नाम से डाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो इमेज बना रहे हैं। फाइनली यहाँ नजर आ रहा है इमेज JPEG, इसीलिए ये फाइल फाइनली इमेज जनरेट कर रहा है। अब ये सब फंक्शन काफी रेयरली यूज होता है, इसको याद रखकर कोई ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए हमने इसको इम्प्लीमेंट किया registration.php में। तो कैप्चा का अगर समरी करना हो तो हमने कैप्चा फोल्डर डाला था ये, और registration.php में गए थे। सबसे नीचे हमने सबमिट बटन से पहले ये डाल दिया हमने, TR फॉर्म में ही है क्योंकि हमारा टेबल में TR के अंदर 2 TD था, और ये हमने सब डाला था। एक है कैप्चा और दूसरा है उसका टेक्स्ट फील्ड। अब इसी को हमने रीड कर लिया था ऊपर, और जो हमारा वैलिडेशन पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इफ $key नॉट इक्वल टू $number, $की में जो रियल में कैप्चा जनरेट हुआ है वो है, और $number जो यूजर डालेगा, अगर वो इक्वल्स नहीं है, नॉट इक्वल्स, तो इनवैलिड कैप्चा कोड मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैप्चा को इम्प्लीमेंट किया।